हमारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसे आपकी सुन के आपका रूह तलक जमील खसक जाएगी। नेक औरत कब्र के अंदर बच्चे को दूध पिलाती रही। बच्चा 9 माह तक कैसे ज़िंदा रहा, उसके जालिम बाप ने उसके साथ क्या क्या किया, यह वाक़या सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। इस वाक़या की हकीकत जानने के लिए वीडियो के आखिर तक देखते रहिएगा। यह वाक़या बहुत ही पुराना है। एक कबीला था। इस कबीले के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, मगर इस कबीले का एक शख्स बहुत ही जालिम था। इसे अपनी बीवी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी और वह इसका कोई ख्याल नहीं रखता था। शादी के पहले दिन से ही उसने बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए थे। अगर बीवी को कोई तकलीफ़ होती तो उसे कोई फ़र्क ना पड़ता। अगर वह सर दर्द की वजह से गर भी जाती तो वह कहता, बहानेबाजी करने वाली अपने खौफ की खिदमत नहीं करती हो। जो जाओ और गांव की औरत को देखो किस तरह उन्हें अपने खाओ खाओ के सर पर बैठा हुआ है। वह औरत नेक थी, अपने खाओ की फरामबाद और खिदमत गुजार थी। सख्त गर्मी में भी वह पत्थर तोड़ती थी और सब जानते हैं कि अरब की गर्मी कितनी शदीद होती है, जहां इंसान एक लम्हे भी खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन वह फिर भी कड़कती धूप में यह मुश्किल काम करती थी। इस शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उसे एक बीबी कम कम और नौकरानी ज़्यादा समझता था। यही नहीं, जो बकरियां पाली रखी थी उसे चराने और उसे खाने पीने का इंतजाम भी इस बीबी को ही जिम्मेदारी थी। बकरी का दूध निकाल कर बिचौलियाही में पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के सर पे थी, जबकि घाव खाओ के कोई भी जिम्मेदार अपने सर नहीं ली थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। वह साहब और सकीब औरत बस अल्लाह की इबादत करती और खाओ करती, जिम्मेदारी खिदमत करती और मेहनत मजदूरी के से जो पैसे कमाती वह भी उसकी खाओ उससे छीन लेता। शादी 1 साल बाद जब वह एक खबर मिली तो बीबी माँ बनने वाली थी, तो खुश होने के बजाय उसके अफसोस हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि उस बीबी मर जाए। वह कब से यही चाह रहा था कि किसी तरह उसकी बीबी उसके ज़िंदगी से निकल जाए। हमेशा वह यही सोचता, यही तरबियत करते रहता, किसी तरह उसे औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो कबीले का सरदार बहुत ही सख्त और अदल पसंद इंसान था, और दूसरा इस शख्स की गांव में इज्जत थी। इसने अपनी नेक नामी बैठाई हुई थी कि मैं तो अपनी बाबा का बहुत ख्याल रखता हूँ, जबकि लोग खुद देखते थे कि उसकी बीबी सख्त धूप में किस तरह मेहनत करती है। यह सोचकर उसके एक तरबीज सोची और बीबी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह उसकी दिलजयी करता रहता। बहुत ही खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन वह उसके साथ मुनाफिक कर रहा था। वह कहता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी जो भी करा थी सब खत्म हो गई। बीवी हैरान थी और खुशी से फूले न समा रही थी कि औलाद के उसे बदल दिया। वह सोचती थी कि उसका क्या हुआ थी कि जब बच्चा उस दुनिया में आएगा तो शहर उस पर मजीद मेहरबान होगा और उससे मोहब्बत करेगा, जो मोहब्बत उसे आज तक नहीं मिली। वह अपने शौहर की मोहब्बत हासिल कर लेगी। बीबी बहुत ही खुश थी कि चलो देर ही सही, लेकिन उसे शौहर की मोहब्बत तो मिली। पर वह मासूम सी सीधा सादी औरत यह नहीं जानती थी कि उसका शौहर उसके नजात हासिल करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। वह उसे मारने के लिए रोज खाने में जहर मिला कर देता था। वह जहर ऐसी खास किस्म की जड़ी बूटी से बना था कि जिस असर फौरन नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर उसे ख़त्म कर देता और उसके बच्चे भी मर जाते। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होते। सब यही समझते कि जचरी के दौरान, यानी बच्चे के पैदाइश के दौरान, वक्त के दौरान मर गई और बच्चे भी दुनिया में
आ ना सका। माह यूं ही गुजर गया और कुछ माह यूं ही गुजर गया। और जब वक्त आया कि बच्चे की विलाल होने वाली थी, उसी नीयत थी कि बीबी मर जाए, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, सबसे बड़ी है। वही होता है जो अल्लाह चाहता है। जब उसे यह बच्चे की विलादत हुई तो अल्लाह का करना करना ऐसा हुआ कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। और बीबी की इस जहरीली जड़ी बूटी की वजह से बच्चे की पैदाइश के वक्त मर चुकी थी। लेकिन उसे क्या मालूम कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन उठा लेगा। भी बातें बचने ही लगी। इस शख्स ने बीबी की लाश को उठाकर बेहतर मर्ती करते हुए घिसे होते उसे करीब गया तो गया। इस गार में उस जालिम शख्स ने बीबी की लाश को फेंक दिया और बच्चे को भी माँ के साथ रख दिया। उसके बाद देखिए, जाते जाते वक्त उसे अनजाने में एक अच्छा काम कर दिया। जाते जाते बच्चे को माँ की बाएं तरह यानी दिल वाली तरह सीने पर रख दिया और चल दिया। यह सब अनजाने में हुआ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह तो अल्लाह की हिकमत है और यह सब अल्लाह के हुक्म है। हुआ था जब वह वहाँ से जा रहा था तो दिल से खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ तो उसे औरत से मेरी जान छुड़ गई। जड़ी बूटी में क्या खूब अपना काम दिखाया, लेकिन अफसोस कि मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा बेटा मुर्दा पैदा हुआ। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा और उस बीबी को मेरी औलाद पैदा होगी। लेकिन वहाँ उसे औरत की तलाश को छुपा दिया था और बच्चे की भी मुर्दा समझकर छोड़ दिया था। उसे यह मालूम नहीं था कि एक जात ऊपर बैठी है जो सबको देख रही है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलालत दे। यही तो इसी की रिजाज है। हिकमत भी बात कुछ नहीं कर सकता। माँ के दिल पर बच्चे को लटाकर चला गया। जाते जाते उसने गार को भारी पत्थरों के बंद कर दिया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि यह बात गांव वाले को पता चले पहुँचे, क्योंकि कबीले का सरदार बहुत सख्त और इंसाफ पसंद था। अगर उसे पता चल जाता कि एक आदमी ने अपनी बीवी के जहर देकर मार दिया और लाश को कब्र में दफनाने के बजाय गार में फेंक दिया है, तो उसे के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इस सब चीज़ों के बचने के लिए उसे गार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और समझा कि उसे अपनी जान को महफूज कर लिया है। लेकिन यह उसी गलत फहमी थी। वह नहीं जानता था कि एक जात बैठी है ऊपर, कुछ देख रही है। बंदा लाख कोशिश करे तो वही मंजूर खुदा को होता है। वह वक्त वहाँ से चला गया, फिर कभी पलट कर वापस नहीं आया। 9 माह के उसर गुजर गया। इस दौरान उस शख्स ने दूसरी शादी भी कर ली और लोगों को यही बता रहा था कि मेरी पहली बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए मैंने दूसरी निकाह कर लिया है। लेकिन 9 महीने बाद राज खुलकर शुरू हुआ तो एक बार है उसके चंद दोस्त वहां से गुजरा तो देखा कि गार में पत्थर अपनी जगह से हल रहा है और यह सुखार वहां से नजर आ रहा है। कि करीब जाकर देखा तो वहां बच्चे के पाँव से छोटे छोटे निशान थे। वह लोग डर के मारे वापस भाग गए। उस आदमी ने खास दोस्त को उन्हें सीधा जाकर उससे खबर दी, तुम्हें जहां अपनी बीबी की लाश को छुपा कर आए हो, वहीं बच्चे की कदमों का निशान देखे हैं हमने। वह कहने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? औरत और उसका बच्चा कभी तक हड्डियां बन चुकी होंगी, बच्चे मुर्दा पैदा हुआ था, वह जिंदगी कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग को जरूर वहम हुआ होगा। इसके दोस्त ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, जाओ एक बार देख कर तो आओ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक शख्स नहीं बल्कि 3 लोग ने वहां पर गांव पाँव के निशान देखे हैं। सहारा की जमीन पर भला इतने छोटे पाँव के निशान कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और बात टाल दिया। लेकिन फिर कुछ रोज के बाद कुछ लोग ने महफिल के बैठे हुए थे। इस बस्ती के सरदार ने कुछ आदमी भी वहां मौजूद थे। उसने जरील मालूम हुआ कि फिलम गार पर पत्थर अपनी जगह से हट गया है। हालांकि में वहां तो पत्थर लगे हुए थे और वह भी भारी भारी पत्थर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पत्थरों को किसी ने
मैंने आराम से उठाकर वहाँ से हटाकर साइड पर रख दिया है। अब इस शख्स को डर गया कि अब तो मेरी बीवी की लाश सब देख लेंगे, और अगर यह शख्स सरदार तक पहुंच गई तो वह तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मैं सबके सामने झूठा साबित हो जाऊंगा। यह राज सिर्फ मेरे खास दोस्त को मालूम है। गांव वाले से तो मैंने यही कहा था कि जची के बाद मेरी बीवी बच्चे को लेकर यहाँ से चली गई, क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। अब वह जल्दी जल्दी वहाँ से पहुँचा तो ताकि लोग उस गार के अंदर न चले जाए। जब वह गार के पहुँचा तो उसे देखा कि बाहर बच्चे के पाँव छोटे छोटे निशान मौजूद थे। इसके यकीन आ गया कि मेरे दोस्त सच कह रहा था। निशान की पीछा करते हुए जब वह रख अंदर गया तो वह यही समझ रहा था कि इस बीबी बच्चे का अब ढक चाट बन चुके होंगे, लेकिन वह अंदर जाकर क्या देखता है कि उस जिस्म के बिल्कुल सही सलामत है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कलाम से उसे जिस्म को बिल्कुल महफूज रखा हुआ था, जैसे वह अभी अभी मरी हो। बीबी को देखकर वह हैरान हो रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक सीधा सदमंच बच्चे पर पड़ी। 9 माह का बच्चा था, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली ही की खुली रह गई। है कैसे जिंदा हो सकता है? यह तो मुर्दा था, लेकिन सांसों रख चुकी थी, और यह सब और जिंदा कैसे हो सकता है? इसे क्या खबर कि अल्लाह ताला किस तरह रिज़्क का इंतजाम करता है। वह तो पत्थर के अंदर कीड़ों को भी रिक्त का पहुंचाता है। वह यह मसरूफ़ था कि अचानक सरदार के सिपाही आ गए और उसे पकड़ कर सरदार के हवाले किया, और सारा माजरा खुलकर सामने आ गया। सरदार ने उसे कत्ल कर दिया और औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई गई, मगर तो बच्चा तब भी नहीं रो रहा था। अल्लाह ताला ने उसे हाथ में एक छोटा सा पत्थर रख दिया था। दिल को ऐसा सब्र दे दिया था कि माँ के बछड़ का उसे गम ही ना हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। उसके दिल को इत्लामी हो गया था कि बच्चा उस अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था। 9 बार जिस मुर्दा माँ ने दूध पिलाकर वह पलता रहा, आज इस माँ ने वह अलग हो रहा था, तो क्या उसकी रिज़्क बंद हो जाएगी? अल्लाह ने उस बच्चे को 9 माह तक माँ के दूध पर ही पाला और उसे सही सलामत रखा। उसके बाद उसी सरदार, जो कबीले का सरदार था कि दिल में इस बच्चे की जगह मोहब्बत पैदा हुई। वह वे औलाद जोड़ा था। जब उसकी बीबी तक यह खबर पहुंची तो उसने कहा फौरन इस बच्चे को यहाँ लाया जाए। उसकी माँ बनूंग बनी शहीद औरत है, कब्र के दफन हो गई, जन्नत में जा चुकी थी और जन्नत में अपने बच्चे को देख रही थी। फिर वह बच्चा कबीले के सरदार के घर पर परवाह पाने लगा। सरदार की बीबी ने माँ बनकर उसकी बहुत ही अच्छी परवरिश की। फिर वही बच्चा बड़ा होकर कबीले का एक बहुत बड़ा सरदार बना है। इतना बादशाह बना थे कि उसके कोई कितने फतह की और नेक नामी सबसे आगे था तरबीब में और परवारिश कबीले के सरदार ने भी। लेकिन बच्चे को हमेशा यह लगता था कि उसके अल्मा उसके साथ है और हमेशा रहेगी। इस वक्त ऐसे भी आएगा जब इसकी आदमी ने उसे बच्चे को उसकी माँ के साथ वही छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह मर्द है। नहीं महीने तक इस गाह में रह गया, 9 महीने तक उस गाह में रह गया। बच्चा अपनी माँ के साथ रहा, माँ के दूध पर पलता रहा। उसकी माँ को इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया गया। शहीदों ने उसके समार पर हुआ और दुनिया में इसके बच्चे की कफा के लिए अल्लाह ने बेहतरीन इंतजाम किया कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह कितना भी साजिश कर ले, कितने भी महसूस कर ले। अल्लाह पाक ने नसीब में लिख दिया है। बेशक अल्लाह पाक ने जालिम को उसके किए की सज़ा
तक ज़रूर पहुँचती है। अल्लाह पाक ने दुआ है कि या अल्लाह हमेशा हमेशा भी नेक करनियों गुनाहों से बचा तौफीक अदा फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी लोग अपनी कीमती राय का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं आई है। अल्लाह ताला के सिवा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे दुनिया में कोई कितना भी कुछ कर ले। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो एक छोटी सी सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबा लीजिएगा। इसी प्रकार की न्यू नेक अच्छी से अच्छी इस्लामी वीडियो के लिए चैनल को आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपके पास ऐसे कुछ न्यू कमेंट, न्यू अच्छी से अच्छी आए खबर, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।